आज हम कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। तो ये कबीर सागर में बताएंगे। कबीर सागर कबीर साहिब ने धर्मदास जी जो कि मतलब सेठ थे अपने समय के, उनको ज्ञान कराया, उनको वो मिले, उनको समझाया धर्मदास जी को। उनसे बात करते हुए उन्होंने कई बार लोई शब्द का इस्तेमाल किया। वहाँ तो कोई लोई नहीं थी, धर्मदास जी का ढेर है ये। तो इसमें एक बड़ी अपन को ढूंढना है। बड़ी भी कांच जैसी दिखती है, वो भी कांच जैसी दिखती है। अब ये कांच के ढेर हैं जो गुरु है, जो बड़ी है। हाँ, वो ये सब कांच के ढेर है, ये गुरु नहीं है। और ये जो ये कह रहे हैं वो सब कांच के ढेर समझो, क्यों? उनको ज्ञान नहीं है, न उनको वो योग्यता है। वो तो जो मणि है, हीरा है, वो बताएगा आपको सच बात को। रामपाल जी महाराज हैं। अब देखिए इसमें आपको बताया जाएगा, यहाँ पे लिखा है सतयुग सत्यता युगी द्वापर पूजा चार, तीनों देह कली केवल नाम आधार। सतयुग में सत्य था, द्वापर में पूजा होती थी, त्रेता में त्रेता में ये होते, तीनों गुण से कली केवल नाम आधार। धर्म भूत है सब कह लागे, तो है तीनों सातों धर्म भागे। तो संसार में सभी को धर्म भूत लगा है, मतलब जो धर्म में जितने भी नकली लोग हैं और उनकी बातों में जो किए गए हैं सब धर्म है। नमस्कार सर। सच्चाई जी सर, जैसे कि हम पूर्ववत पहले भी आए हैं आपके पास, फिर से मौजूद हैं आपके सामने। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है। कबीरपंथी हमारे दर्शक हैं, कोई हिंदू धर्म से भी हैं, उनका ये मानना है कि कबीर जी, जिनका आप अधिकतर कबीर सागर से प्रमाण देते हो, कबीर जी की बात करते हुए, तो आपने अपने वीडियो में कई बार कबीर साहब को परमात्मा भी सिद्ध किया है। तो क्या इनकी कोई पत्नी थी? और उनका नाम सुनते हैं कि लोई उनकी पत्नी थी, और उनके दो बच्चे थे, एक का नाम कमाल था, एक का नाम कमाली था। आज हम कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। तो क्या सर बताइए कि सच में इनकी कोई लोई नाम की पत्नी थी? क्या एक सच में ऐसा कुछ है कि लोई नाम विशेष बोला जाता है कि कबीर साहब की पत्नी का नाम लोई था? तो ऐसा क्या सच है ये कि भ्रमित जानकारी कबीर साहब के विषय में फैलाई जा रही है? थोड़ा हमें इसका जिज्ञासा का थोड़ा सा समूल नाश कीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। और देखिएगा, पहले तो दास ये कहना चाहेगा कि जो दुनिया में जो संत महंत हैं और जो गुरु लोग बने बैठे हैं और जिन्होंने कबीर जी के बारे में यदि ऐसी भ्रांति फैलाई है, तो उनके विषय में तो दास ये कहेगा कि जग में कबीर साहब ने अपनी जो धर्मबोध नाम है कबीर सागर में, उसके 188 पृष्ठ पर कहा है कि जग में गुरु अनेक हैं, सतगुरु सांच टटोल। तो जग में गुरु अनेक हैं और सतगुरु सांच टटोल, और कांच की ढेर और बखेर बहू, कांच की ढेर बखेर बहू और गहमड़ी एक अमोल। मतलब अर्थ ये है कि जग में बहुत से गुरु बने बैठे हैं, उनमें हमें एक सदगुरु खोजना है। कांचों का ढेर है, कांच का ढेर है ये। तो अच्छा, इसमें एक मणि अपन को ढूंढना है। मणि भी कांच जैसी दिखती है, वो भी कांच जैसी दिखती है। अब ये कांच के ढेर हैं जो गुरु हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं कि कबीर साहब की कोई पत्नी थी, नकली मणि है। हाँ, वो ये सब कांच के ढेर हैं, ये गुरु नहीं है। और ये जो ये कह रहे हैं वो सब कांच के ढेर समझो, क्यों? उनको ज्ञान नहीं है, न उनमें वो योग्यता है। वो तो जो मणि है, हीरा है, वो बताएगा आपको सच बात को। संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कबीर सागर में, कबीर साहब कहते हैं अगम निगम बोध पृष्ठ 41 पे कि ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, और बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पे डेरा, कहाँ जुलाहे न पाया। न मेरा जन्म हुआ कहीं, न मैं घर में आया है। मेरा तो जो काशी में जो जुलाहा थे, उन्होंने एक वो लहर तारा तालाब था, वहां में प्रकट हुआ, वहां मुझे पाया था। ना मेरे कोई माता पिता, ना मेरे घरदासी, और जुल्हा का सुत अन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। अब उन्होंने कह दिया मेरा कोई माता नहीं, मेरे कोई पिता नहीं है, जुल्हा का सुत अन कहाया, जगत करे हंसी। जगत हंसी करता है कि ये तो जुलाहा का पुत्र, मेरा कोई दासी नहीं है, मतलब मेरी कोई पत्नी नहीं है। दासी मतलब पत्नी भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बताइए कहाँ से वो हो गए, मतलब पत्नी हो गई लोई उनकी।
ये इनको ज्ञान नहीं है। मगर उन्होंने सुना है, ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने कई अपनी वाणियों में लोई शब्द लिया है, तो वो अपनी पत्नी की ओर संबोधित करके बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सुना जाता है। देखिएगा, ये तो एक भाववाचक शब्द होता है लोई। अच्छा। हिंदी साहित्य में अपन भाव से किसी को मतलब पुकारते हैं तो लोई कहते हैं, पुकार होती है। संसार के लोग, अपन ये नहीं कहते सुनो संसार के लोग, सुन लोई। लोई मतलब संसार के लोग। और ये कबीर साहब ने नहीं की, रविदास जी ने भी कहा है। तो क्या उनकी पत्नी भी लोई थी? ये तो अजीब बात हो गई। तो सबकी पत्नी लोई हो गई। अब जिनको आध्यात्म ज्ञान नहीं है, जिनको हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं है, बस 2-4 पुस्तक पढ़ी और अपने मन में उनके प्रति अश्रद्धा है जिनका कबीर साहब के प्रति, वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। कबीर साहब को वो छोटा करने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ी लकीर को मिटाकर वो छोटी कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल। इस देखो, अब आपको बताते हैं। अब ये जो बुक आप देखिएगा, ये रविदास जी की है। अब यदि इसमें रविदास जी लोई कह रहे हैं, तो क्या लोई उनकी पत्नी हो जाएंगी? नहीं होगी। अब आपको बताते हैं 218 पृष्ठ पे कि लोई कौन है। अब यहाँ ये है 218 पृष्ठ। तो अब देखिए इसमें आपको बताया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है सतयुग सत त्रेता जुगी द्वापर पूजा 4, तीनों जुग तीनों दृढ़ कली केवल नाम आधार। सतयुग में सत्य था, द्वापर में पूजा होती थी, त्रेता में त्रेता में यज्ञ होते, तीनों युग में तीनों दृढ़ थे, कली केवल नाम आधार। इसी के पास आगे चलिए। पार कैसे पाइयो रे मौसम कोई न कहे समझाई। इस संसार से पार तुम कैसे पाओगे, मुझे कोई नहीं कह पा रहा समझा कर। जाते आवागमन बिलाई, जिससे जन्म मरण छूट जाए। अच्छा। बिल्कुल, कोई नहीं समझा पा रहा दुनिया में। बहुविधि धर्म निरूपिए, करता दी से सब लोई। मतलब बहुत विधि से धर्म का वर्णन कर रहा है। ये भांति भांति के जो कांच के ढेर बिखरे पड़े हैं ना, झूठे सदगुरु बने बैठे हैं, झूठे गुरु, उनसे कह रहे हैं कि बहुविधि धर्म निरूपिए, करता दी से सब लोग। बहुत विधि से धर्म का वर्णन कर रहे हैं अपने अपने मन से। और ये संसार के लोगों, ये अपने आप को कर्ता कहते हैं, कर्ता दिखा रहे हैं। हाँ, कर्ता सब लोग, मतलब संसार के लोग। ये जो जितने भी हैं, जो नकली वाले, अपने आप को, ये संसारी लोगों सुनो, ये अपने आप को कर्ता बोल रहे हैं कि हाँ। फिर कह रहे हैं कवन कर्म ते छूटिए, जे साधे सब सिद्धि होई। मतलब उस कर्म को कौन सा है जिससे छूटेंगे, जैसे साधने से। तो ये रविदास जी ने जो कहा है कि ये सदगुरु ही बताएंगे। ये परमा पारस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलार। उस परम पारस गुरु को भेटिए, जो सच्चा सदगुरु, जो लिलार मतलब जो है अपने मस्तक के कर्म भी, पूर्व के कर्म भी मिटा दे, लिलार पर लिखे हुए। बिल्कुल, ऐसा सदगुरु आप भेंट लीजिए जो सारे कर्म को कर्म मिटा के हमको सत्य से लगा के परम पद पे पहुंचा दे। तो यहाँ आप लोई का अर्थ देखिए, ये एक संबोधन है संसार के लिए, किसी के भी लिए हो सकता है। तो ये तो होगा रविदास जी। पृष्ठ नंबर ये आप देखिए 175 पद है और पृष्ठ नंबर 218 है, और ये रविदास जी है। पर इन्होंने क्या है सिद्ध कर दिया कि लोई का अर्थ कबीर साहब की पत्नी नहीं है। कबीर चरित्र बोध में भी आप पढ़ेंगे तो लोई के विषय में कोई वर्णन नहीं है, कबीर जी के चरित्र में कहीं लोई नहीं है। जिन्होंने ये मनगढ़ंत बात कही है वो कांच के ढेर है, वो अज्ञानी। तो मुझे भी याद आती है कि कृत्य घनी, कवि साहब बोल रहे हैं, कृत्य घनी भूले नर लोई, जागट निश्चय नाम न होई। नर लोई बोल रहे हैं यहाँ पे। नर लोई, ये वाणी आपने बताई इतनी सारी, तो मुझे भी याद आई कबीर जी की। भाई कबीर जी बोल रहे हैं नर लोई, नर और लोई। लोई तो पत्नी, आप अगर कोई कहे लोई पत्नी है, तो नर लोई कैसे हो सकता है? कोई आदमी पत्नी कैसे हो सकता है? तो नर के लिए बोला है, वहां लोई लगा दिया नर के साथ, तो वो अजीब सा लग रहा है कि ये बात तो मुझे भी याद आ गई एक वाणी। तो नर लोई पत्नी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, सही बता रहे हैं। और ये कबीर सागर में ही बताएंगे। कबीर साहिब ने धर्मदास जी, जो कि एक बहुत बड़े मतलब सेठ थे अपने समय के, उनको ज्ञान कराया, उनको वो मिले, उनको समझाया धर्मदास जी को। उनसे बात करते हुए उन्होंने कई बार लोई शब्द का इस्तेमाल किया। वहां तो कोई लोई नहीं थी धर्मदास जी को। ये देखिए आप, ये है कबीर सागर जी। अब आप देखें, ये देखिए, ये कबीर सागर है। अब आप यहाँ देखिए, पहले यहाँ एक कबीर, ये देखिए कबीर वचन धर्मदास पृष्ठ, अनुराग सागर 97 पृष्ठ। और कबीर वचन धर्मदास जी को कह रहे हैं कि सब कह काल नचावे नाचा, भक्त अभक्त कोई नहीं बाचा। सबको काल नाच नचा रहा है धर्मदास जी, भक्त हो या अभक्त कोई नहीं बचता। अब आगे देखिए, यहाँ से हम चलते हैं। कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताते हुए यहाँ चर्चा चलती हुई आई है। अब आगे धर्मराय, ये धर्मराय ये वो काल है, काल को भी धर्मराय कहते हैं। धर्मदास जी अलग है, धर्मराय अलग है। यहाँ इनकी चर्चा चल रही है। धर्मराय कह रहा है, हे साहिब की बिनती मोरा खसम, कबीर कहूँ बंदी छोड़ा। खसम, ये धर्मराय बोल रहे हैं कि भक्त सुदर्शन लोग पठाए। तो अब आप हम मेन चीज पे आइए, वो लोई शब्द पे। भरत भूत है सर कह लागे, तो है चीन्हे ताके है भ्रम भागे। तो इस संसार में सभी को भ्रम भूत लगा है, मतलब जो भ्रम में भ्रमित हैं, जितने भी नकली लोग हैं और उनकी बातों में जो उनके चेले हैं, सब भ्रम में है, भ्रम का भूत लगा। बिल्कुल, घर घर में भ्रम भूत है, भ्रम है, अज्ञान है। तो ही चीन्हे ताके है भ्रम भागे। जब तुम्हें कोई चीन जाएगा आपको, कबीर साहब काल निरंजन कह रहा है कबीर जी से कि आपको जो समझ जाएगा आपके ज्ञान को, कबीर साहब। फिर कह रहे हैं मध्य मांस खावे नर लोई। अब देखो, धर्मराय बोल रहे हैं
धर्मराय वचन कबीर वचन तो नहीं है। अब मध्य मांस खावे नर लोई, तो सर्व मांस प्रिय नर को होई, अर्थात यहाँ इस कलयुग में सभी लोगों को मांस प्रिय होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मध्य मांस खावे नर लोई, जो लोई शब्द है वो संसार के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, अब जैसे संसार के लोगों के लिए या वहाँ जो व्यक्ति उपस्थित हैं जैसे कबीर साहब उपस्थित थे उनके लिए, तो ये लोई शब्द सामने संसार के व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है, भक्तों के लिए यूज हुआ है, या किसी सामने खड़े व्यक्ति के लिए हुआ है, ना कि किसी की पत्नी के लिए हुआ है। तो लोई संसार का संबोधन है ये जी। तो नर के साथ तो भाई नारी पत्नी हो सकती है, नर लोई कैसे हो सकता है? नर लोई बोला है मतलब सांसारिक लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, भक्त अभक्त जो भी हैं, साधु हैं, संत हैं, उनके लिए बोला है। कवि साहब ने उनको संबोधित करके बोला है, ऐसा आपने स्पष्ट किया है। संतों की वाणी से आपने स्पष्ट किया है, संत रविदास जी, कबीर साहिब, सभी संतों की वाणी से आपने स्पष्ट किया है कि नर लोई मतलब कि संसार के लोगों के लिए लोई शब्द कवि साहब ने लगाया है। और जो ऐसी बात कर रहे हैं कि लोई कबीर साहब की पत्नी थी, तो वो समझ में आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया हमें कि ये तो मिथ्या ज्ञान है। कबीर साहब को बेमतलब ही कहा जा रहा है। जब उनने कह दिया है ना मेरे घर दासी, तो उनकी कोई पत्नी थी ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात आपने स्पष्ट करी है कि सर ये बहुत बड़ी भ्रांति थी कई लोगों के मन में कि लोई उनकी पत्नी का नाम है, लोई उनकी पत्नी का नाम है। तो लोई पत्नी का नाम नहीं है, ये सांसारिक संबोधन है। तो धन्यवाद सर बहुत बहुत हमारी शंका का समाधान करने के लिए। अगली बार हम फिर से मिलेंगे आके। नमस्कार सर, नमस्कार।